हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं जहाँ विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। तो हम सबसे पहले हमारे कुलदेवता के दर्शन करके यहाँ से निकले हैं और हमारे महादेव ने हमें आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद प्राप्त करके फिर हम श्री कुंतेश्वर महादेव जो पांडवों के आज से स्थापित मंदिर है, फिर हम चल पड़े हमारे सफ़र में जो राजसमंद से राजस्थान से 720 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा। जी हाँ, राजसमंद से जालोर रहेगा और वापस रिटर्न साइड ये 720 किलोमीटर का आराम से हो जाएगा। तो रास्ते में हमें सबसे पहले नाथद्वारा श्रीनाथ जी आते हैं, जो यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा महादेव की मूर्ति की एक झांकी हुई विश्वास स्वरूपम। ये भोले बाबा की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जो 360 फीट ऊंची है और ये दर्शन रास्ते में से ही आपको 10 किलोमीटर दूर से दिखती है। सबसे बड़ी बात है कि आपको 10 किलोमीटर दूर से इतनी बड़ी शिव मूर्ति के दर्शन होते हैं। और फिर हम निकल पड़े माउंट आबू। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में माउंट आबू जाने के लिए आपको सिरोही जालोर होके जाना पड़ता है। इस बीच में श्रीनाथ जी का पुराना शिव जो प्राचीन मंदिर है, जहाँ सबसे पहले श्रीनाथ जी का मंदिर राजस्थान में आए थे, वो घसियार से निकलते हैं हम लोग। ये घसियार के पहाड़ी है जिसे गोगुंदा क्षेत्र शुरू होता है और ये है अरावली का वो क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वन क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत कम है। और ये है यहाँ की सबसे सुंदर सुरंग और ये पड़ता है TSP एरिया, जो कहा जाता है कि शाम को 6-7 बजे बाद इधर से निकलना बहुत ही असुरक्षित रहता है। तो इसलिए हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। और यह टनल बहुत सुंदर थी। टनल को देखते हुए हम आगे बढ़े तो हमें सबसे सुंदर दर्शन चीज़ें दिखी। प्रकृति के स्वरूप, बादलों के सुहाने मौसम, प्राकृतिक सुंदरता, बारिश हो रखी तो घनी हरियाली छाई हुई सब तरफ। और हमारे इस महादेव के स्वरूप में हमें ऐसे दर्शन हो रहे थे जैसे कि महादेव हमारा आगे आगे रास्ता कर रहे थे और हम देखे जा रहे थे। और ये है पहाड़ों को गले लगते हुए बादलों का अद्भुत अद्भुत स्वरूप। आप प्रकृति का इतना सुंदर स्वरूप कहीं देख पाएं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ऊंचा क्षेत्र में से एक माउंट आबू की पहाड़ी मानी जाती है और इसके ऊपर माउंट आबू है। ये माउंट आबू के जो आबू पर्वत है वो उसके पीछे का पार्ट है। जी हाँ, जालोर वो पार्ट है जो आपको आबू के पीछे, यानी यहाँ पे बादल इतनी ऊंचाई फिट होने की वजह से बादल यहाँ पे इन चीज़ों क्रॉस नहीं कर पाते, इनको पार नहीं कर पाते, उनको यहीं पे बरसना पड़ता है और यहीं पे बारिश होती है। और देखिए यहाँ के प्राकृतिक स्वरूप देखिए कितने सुंदर हैं। बादल पहाड़ों से एकदम सटे हुए और दूर पहाड़ों से आपको दिखेंगे छोटे छोटे झरने, जो बहुत ऊंचाई से पानी बारिश हो रही है और झरने चल रहे हैं। बहुत सुंदर से जलप्रपात दिखते हैं। ये जलप्रपात देखने लायक थे, अद्भुत थे। और हमने रास्ते में रुककर इसको बहुत सुंदरता के नज़ारे को निहारा। यहाँ की साफ़ सुथरी हवा, यहाँ का साफ़ सुथरा मौसम, पानी, हवा, प्रकृति इतनी साफ़ सुंदर थी कि देखते हुए मन मंत्रमुग्ध हो गए। इसके साथ जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम आगे की जो जो नए नए रूप देखेंगे प्रकृति के, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी गौशाला देखने जा रहे हैं। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, जहाँ 1,52,000 गायों का गोपालन किया जा रहा है। वहाँ पे गायों को सुरक्षित किया जा रहा है। और ये बीच के जंगल के रास्ते, जहाँ प्रकृति के पहाड़ों से निकलता हुआ पानी आता है ऊपर से और बह रहा है, यहाँ पे कोई भी मानव या कोई भी आपको इंसान मानवी जाती है यहाँ पे लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि है आम रास्ते। और यहाँ पे रास्तों में है भयंकर जंगल। जी हाँ, ये बहुत ही बड़े जंगल है। यहाँ पे सभी प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। दिन में आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन रात को यहाँ से निकलना भी सुरक्षित नहीं है इतना। लेकिन आपको रास्ते में जाते हुए इन जंगलों से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि यही रास्ता हमें जालोर पथमेड़ा लेके जाएगा। राजसमंद से निकलने से पहले बाद आपको पड़ेगा सिरोही, और सिरोही के बाद आप जाएंगे जालोर। जालोर में जाते समय रास्ते में जो ये अद्भुत प्रकृति के वातावरण वाले जो सुंदर दृश्य थे, भयंकर जंगल थे जो देखने लायक थे, मस्त थे। इनको देख के आप दुनिया की सारी चिंताएं भूल जाएंगे। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप बस इस प्रकृति की शुद्ध हवा में खो जाएंगे। देखिए आप कितने सुंदर सुंदर से पानी के उछलते हुए झरने और पहाड़ों से आता हुआ पानी, नदियाँ अपना रूप निकालती हुई और अपने रास्ते बनाती हुई, और हम उसी रास्ते पे हमारे भोले बाबा के आगे हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम उनके साथ पीछे पीछे चलते जा रहे हैं इसी रास्ते पे। और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला देखने के मन में जो उत्साह है, ये हमारे मन में जगह है कि आप प्रभु कृपा हुई। और वहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी इस साल का चतुर्मास का प्रोग्राम हो रहा था। हमारे जो आदरणीय हमारे पूज्य गुरुदेव अवधेशानंद जी महाराज अभी वहीं पे हैं, तो हम भी उनके दर्शन करने के लिए और साधु संतों के दर्शन करने, गौ सेवा के लिए जा रहे हैं। और ये पीछे देखिए आप चिड़ियाघर बना रखा, कितना सुंदर
पूरी इमारत बना रखी जिसमें सारी चिड़ियों के घोंसले बने हुए और चिड़िया आके अपना खुद दाना लेके यहीं पे रहती है। और बीच में बारिश के नज़ारे, क्योंकि ये माउंट आबू का एरिया जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है। यहाँ पे बारिश होना, मौसम बिगड़ना आम बात है। जैसे कि असम, भारत के पूर्वांचल में जिस तरह से मौसम बदलते हैं वैसे यहाँ पे मौसम बदलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी प्राकृतिक जलवायु का जो बदलाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अद्भुत है। कुछ हमें ऐसे पहाड़ दिखे जहाँ से पानी रिसाव हो रहा था। जैसे जैसे हम जा रहे थे तो हम अरावली की पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। बीच में कई गांव, कई क्षेत्र निकले और हम आ गए नंदगांव। जी हाँ, ये नंदगांव है जहाँ से हमारी शुरू होती है गौशाला। और गौशाला सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आसपास कोई एरिया नहीं, बस सिर्फ गायें हैं। 9 बीघा के आसपास जगह है। तो इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी आपको मैं शेयर करता हूँ कि 12वीं शताब्दी से वेद लक्षणा 12वीं शताब्दी में, जी हाँ, 12वीं शताब्दी में गोवंश पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए 17 सितंबर 1993 को भारत की पवित्र गोचरण भूमि आनंद वन पथमेड़ा से राष्ट्रव्यापी रचनात्मक गौ सेवा महाअभियान का सूत्रपात हुआ और कत्लखाने में जाती हुई 8 गायों को छुड़ाकर रचनात्मक गौ सेवा महाअभियान का शुभारंभ किया गया। और ये इसका मुख्य दरवाज़ा, ये सारी गायें जहाँ पे इनको सालों सब गायों को पाला पोसा जाता है, बहुत उनकी मजबूत सेवा की जाती है। 1.5 लाख गायों का पालन पोषण करना इतना आसान काम नहीं है। और 8 गायों से शुरू हुई ये गौशाला सन